प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का, पूरी ABC पीतमपुरा फैमिली का मैं परमेश्वर के नाम में स्वागत करती हूँ। आइए हम आज की आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा गाना गाते हैं। आत्मा से वो मुझको देखो भरता है, आत्मा से वो मुझको देखो भरता है, लहू जो उसका शुद्ध करता है, लहू जो उसका शुद्ध करता है। मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लिए अपनी जान दी। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते इस सुंदर मौके के लिए, इस सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं हर एक चीज़ के लिए जो तूने हमें दी है। परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू आदर के योग्य परमेश्वर मैं तमाम ABC पीतमपुरा फैमिली के लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर उन सबको अच्छी हेल्थ देना, बहुत सारी खुशियाँ देना। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने सबको आज के दिन तक सलामत रखा। परमेश्वर इस महामारी के टाइम पे भी तूने सबको सुरक्षित रखा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मैं अपने वर्शिप लीडर्स, अपने पासबान को आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर, और दुआ करती हूँ कि आज की सर्विस जो है, आने वाली जो होने वाली है सर्विस, उस पे आपकी आशीष हो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तू आदर के योग्य परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए कि प्रभु ने चाहा कि फिर से हम अपने घरों में बैठकर इबादत करने वाले हो पा रहे हैं। और सच में इसमें हमारी कोई खूबी नहीं, ये उसकी खूबी है, ये उसकी चाहत है। और सच में उसकी चाहत के बिना कुछ भी नहीं होता। जैसे कि एक वाक्य है, हम जब पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका और 1 और उसकी 40 में पूरी एक घटना है जिसमें कि एक कोढ़ी है, और वो कोढ़ी क्या चाहेगा? कोढ़ी ये चाहेगा कि वो शुद्ध हो, है ना, उसका कोढ़ चला जाए। यीशु मसीह के पास जाता है, यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु तू चाहेगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह बोले कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा। सब कुछ उसकी चाहत के ऊपर निर्भर है। कोढ़ी को पता था कि वो चंगा कर सकता है, वो चाहेगा तो चंगा कर सकता है। और यीशु ने कहा कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा। और सच में जब हम उसकी हैकल में आते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी महिमा स्तुति करते हैं, उसके वचन सुन पाते हैं, ये सब उसकी चाहत है। और सच में आजकल का जो माहौल है वो सही नहीं है, सब जगह नकारात्मकता है, बीमारी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, ये उसकी चाहत है। और ज़रूरी है कि हम आपस में एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहें, और दुआ में ज़रूर से कहें कि प्रभु तू चाहेगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ऐसी परिस्थितियाँ आ गई हैं कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियाँ आ गई हैं कि लोग वेंटिलेटर पर हैं, बीमार हैं, या अस्पतालों में उन्हें जगह तक नहीं मिल पा रही है, परमेश्वर तू चाहेगा तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जरूर से प्रार्थना करते रहिए एक दूसरे के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए, संसार के लिए। इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम अपना प्रार्थना रूपी हथियार प्रयोग करें। परमेश्वर जो हमें प्रार्थना रूपी हथियार दिया है वो हमेशा हमारे पास रहता है, और वो हथियार है जिसके जरिए हम परमेश्वर के पास जब चाहे पहुंच जाते हैं। हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आगे की इबादत को परमेश्वर के हाथ में देते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। और अब ये समय है कि हम एक गीत के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की आशीष को मांगेंगे। और आज हमने रिक्वेस्ट करी है लोकेश भाई के परिवार से कि वो हमारी एक गीत में अगुवाई करें और साथ ही साथ प्रार्थना करें। आइए इन गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा हम परमेश्वर से आशीष पाएं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु नासरी इस समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता कि खुदावन यीशु मसीह वचन बताता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, और इस समय पे खुदावन आपका कब्जा चाहते हैं, इस आराधना पर आपका कब्जा चाहते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ मेरे खुदावन यीशु मसीह इस समय पर अपना कब्जा कीजिए और मसीह यीशु नाम के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकार, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। चाहते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आ जाए खुदावन। चाहते हैं प्रभु जी जो कलाम, जो वचन हम सुने खुदावन, उसके लिए आप हमारे कानों को खोल दे परमेश्वर, अपनी बुद्धि दे। हाँ प्रभु जी, हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। आगे की पूरी सभा को, वचन को, कलाम को, तमाम दुआओं को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। यीशु है वो
सब कुछ है। वो मार्ग सत्य और जीवन यीशु है, और मैं हूँ उसका, वो मेरा सब कुछ है। वो खुदा है जो सदा है, वो मेरा हमदम, मेरी वफा है। मैं डरूंगा, सबसे कहूंगा यीशु के जैसा कोई
चाहते हैं कि हमारी आराधना तुझे खैर योग्य हो, हमारे गीतों का गाना, साजों का बजाना तुझे भाने वाला हो, तुझे पसंद आए प्रभु। और हम अपने इस गाने के द्वारा, बजाने के द्वारा प्रभु तेरे नाम को इज्जत बख्शे प्रभु। धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं हमारी जिंदगी से तेरी महिमा होने पाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सच्चे समय के लिए, जब परमेश्वर ने फिर से मुझे और आपको ये मौका दिया ताकि हम खुदा के कलाम से सीख सकें। और आज जैसा कि आपको मालूम है कि आज के वचन का जो शीर्षक है वो है कच्चे नहीं पक्के बनो। जी हाँ, कच्चे नहीं पक्के बनो। हमें ज़रूरी है कि हम एक पक्के विश्वासी हों, एक मजबूत विश्वासी हों और एक कच्चे विश्वासी ना हो। हमारा विश्वास जो है वो अधूरा ना हो, वरन हमारा विश्वास दृढ़ हो और हमारा विश्वास ऐसा हो कि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करने पाएं और जो कुछ हम विश्वास से उससे मांगते हैं वो हमारे और आपकी जिंदगी में उसे पूरा करता है। जब हम बात कर रहे हैं कच्चेपन की, तो कच्ची चीजें जो होती हैं वो कम पसंद की होती हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कम ग्रहण योग्य होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि कच्ची ईंट जो होती है, जब उसको मिस्त्री अपने हाथ में लेता तो कहता है कच्ची ईंट है भाई साहब, और इसको क्या करिए, पक्की ईंट लेके आइए, नहीं तो जो हम दीवार बनाएंगे वो दीवार बहुत मजबूत नहीं बनेगी, वो बहुत पक्की नहीं बनेगी, क्योंकि वो कच्ची ईंटों से बनी होगी तो दीवार भी कैसी होगी, कच्ची होगी। या अगर हम फलों की बात करें, अभी सीजन जो है वो चल रहा है जामुन का, और अगर कोई आपको कच्ची जामुन लाकर दे दे और कहे लीजिए लीजिए खाइए, तो आपको बताओ जब आप उस जामुन को खाएंगे तो आपको कुछ खास अच्छा नहीं लगेगा, खास मजा नहीं आएगा। आपको बताऊं कि बहुत सी चीजें जो कच्ची हैं वो कहीं ना कहीं ग्रहण योग्य नहीं होती। अगर हम फर्नीचर हम सब अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अगर बात की जाए फर्नीचर की, तो फर्नीचर में हम कौन सी लकड़ी लगाना पसंद करते हैं, जो मजबूत है। हम ऐसी लकड़ी नहीं लगाते जो कमजोर है या जो टूट जाए, या ऐसी लकड़ी नहीं लगाते जो जल्दी से खराब हो जाए। पर भाई जब हम बढ़ई को बुलाते हैं, जब हम कारपेंटर को बुलाते हैं, तो हम कहते हैं भैया मजबूत वाली लकड़ी लगाइएगा, पक्की वाली लकड़ी लगाइएगा। क्यों भाई, कच्ची लकड़ी से क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों भैया, कच्ची लकड़ी से बनाने से क्या होगा, फर्नीचर टूट जाएगा, फर्नीचर जल्दी से खराब हो जाएगा और हमारी इतनी मेहनत क्या होगी, बेकार चली जाएगी। या हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लोहा। जब हम लोहे का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि लोहे की जो कच्चे लोहे की कुल्हाड़ियां होती हैं उनकी धार बहुत जल्दी मुड़ जाती है, वो बहुत दिन तक काम नहीं कर पाती हैं। और जो पक्के लोहे की कुल्हाड़ी होती है या जो पक्के लोहे के औजार होते हैं उन पर धार बहुत दिनों तक रुकी रहती है, वो बहुत मजबूत होते हैं, वो ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, वो ज़्यादा धारदार होते हैं और उन पर धार बनी रहती है। या आज के हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर देखें तो हम सब रोटी खाते हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको कोई कच्ची रोटी लाकर दे दे तो कैसा लगेगा? शायद आपका जवाब होगा कि भैया कच्ची रोटी लाकर हमें कोई देगा तो हम तो नहीं खाएंगे। क्यों कच्ची रोटी क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि वो ग्रहण योग्य नहीं है, वो अधूरापन है उसमें, अभी कुछ समय है जो उसमें पूरा होना चाहिए था पर वो नहीं हुआ, वो उस प्रोसेस से नहीं निकली है जिस प्रोसेस से उसे निकलना चाहिए। जब हम आटा गूंथते हैं तो जो सूखा आटा होता है उसे हम रोटी नहीं कहते हैं। या जब हम आटे को गूंद देते हैं, जब आटे को आप गूंद देते हैं पानी डालकर, तो क्या होता है कि आटे को जब गूंद देते हो तो क्या आप उसको रोटी कहने लगते हैं? नहीं। या मान लीजिए कि जब आप आटे को गूंद देते हैं और उसकी छोटी छोटी आप लोई बना लेते हैं, गोलियां बना लेते हैं, तब क्या आप उसको रोटी कहते हैं? शायद आपका जवाब होगा नहीं। जब आप उसको बेल देते हैं और उसको गोल आकार दे देते हैं तब आप रोटी कहते हैं।
हो सकता है आप उसको रोटी कह भी सकें, पर आप उस रोटी को खा नहीं सकते। उस रोटी को आपको खाने के लिए काम करना पड़ता है कि उस रोटी को बेलने के बाद तवे पर सेकना पड़ता है। एक प्रोसेस है जिससे उस रोटी को गुजरना पड़ता है, और उस रोटी को सेकने के बाद क्या किया जाता है, आग में सेका जाता है, जिससे क्या होती है, वो रोटी फूल जाती है। और जब वो रोटी फूल कर तैयार हो जाती है, जब पूरी तरह से पक जाती है, तब वो किसी के पेट को भरने के काम में आ जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम से कि हमारी और आपकी जिंदगी में कितना जरूरी है एक परीक्षा का आना, कितना जरूरी है हमें उस परीक्षा में स्थिर रहना, और कितना जरूरी है कि मैं और आप पूरी तरह से पक्के विश्वासी हों, पूरी तरह से मजबूत विश्वासी हों। अगर हम परमेश्वर के वचन से देखें तो परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप प्रभु के वचन में देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 7वें पद में इस तरीके से लिखा है। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 7वां पद, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो इसमें जो वर्ड यूज किया लिखा है, हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हालेलुया। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था कि ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है, तब मैं एक बात को समझने लगा कि जब मैं और आप अपने घर में किसी अच्छी चीज को रखते हैं, धन को रखते हैं, संपदा को रखते हैं, पैसों को रखते हैं, तो हम ऐसी जगह में रखना मांगते हैं जहां पर वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, या मजबूत ताले में रखना मांगते हैं, मजबूत जगह पे रखना मांगते हैं। ऐसी जगह में नहीं रखना मांगते कि कोई भी उसको चुरा ले। और आपको बताना चाहता हूं कि मिट्टी के बर्तन भी 2 तरह के होते हैं। पहला, मिट्टी के बर्तन कच्चे होते हैं। जब वो बना दिए जाते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी के बर्तन आपको लगेंगे, वो मिट्टी के कलर के बिल्कुल दिखेंगे, और मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो उस समय उसको कहते हैं भैया कच्चा है, अगर आप उसमें पानी डाल दीजिए तो क्या होगा, वो बह जाएगा या टूट जाएगा। अगर आप उसको कहिए कि भैया इसमें खाना बना सकते हैं क्या, ये जो अभी अभी तुमने उतारा है इसमें खाना बना सकते हैं क्या, तो शायद कुम्हार आपको ये वाली बात कहेगा, नहीं भैया अभी खाना मत बनाइएगा, खाना बनाएंगे तो पूरा खाना क्या हो जाएगा, किरकिरा हो जाएगा, या उसमें रेत आ जाएगी, वो मिट्टी के जो कण है वो उसमें आ जाएंगे। तो फिर हम उसको क्या देखते हैं कि कुम्हार एक काम करता है कि उसी मिट्टी के बर्तन को लेकर जिसको उसने चाक पर बनाया है, उसको क्या करता है, आग में तपाता है, और तब उस मिट्टी के बर्तन का रंग जो होता है वो बदलने लगता है, और धीरे धीरे वो मिट्टी का बर्तन जो होता है वो लाल रंग का होने लगता है। और एक प्रोसेस से गुजरने के बाद वो मिट्टी का बर्तन इतना काम का हो जाता है कि हम उसको घड़े के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी भरकर उसमें इस्तेमाल करते हैं। कई लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते हैं। अरे भैया, पहले तो जब मिट्टी का बर्तन जब कच्चा था हम उसमें खाना बनाते तो खराब हो जाता। अब क्या हुआ है कि अब ये एक आग से गुजरने के बाद, एक पत्थर जो बर्तन है वो पूरी तरह से पक्का होने के बाद अब हम उसमें खाना बना रहे हैं, तो तब उसमें किरकिराहट नहीं आ रही है। आपको बताना चाहता हूँ हमारी और आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है कि हम एक प्रोसेस से गुजरे, एक आग से गुजरे, एक परीक्षा से गुजरे, ताकि मैं और आप खुदा के काम के हो जाएं। वचन इस तरीके से बताता है, अगर आप वचन में देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय और उसके 1 पद को, 3 पद को, 4 और 8वें पद को हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर का वचन कुछ इस तरीके से कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय उसके पहले पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, जब तो अपने शत्रु से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। हालेलुया। पहली चीज तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमको बता रहा है कि जब तो शत्रुओं से युद्ध करने के लिए जाए। आज आए दिन हम बहुत सी चीजों से लड़ रहे हैं, बहुत सी चीजों का सामना कर रहे हैं, और वचन कह रहा है कि जब तो अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और उनके घोड़ों को और रथों को अपने से अधिक देखे, उनकी सेना को अपने से अधिक देखे, तो डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। और 3 पद में इस तरीके से लिखा है, हे इजराइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उनके सामने भय खाओ। इसका मतलब है
कि जब तुम परीक्षा में जा रहे हो तो डरो नहीं, जब तुम परीक्षा में जा रहे हो तो भय ना खाओ, जब तुम परीक्षा में जा रहे हो तो तुम्हारा दिल जो है वो कच्चा ना हो जाए, तुम अंदर से कच्चे विश्वासी ना हो, पर तुम मजबूती के साथ उस काम को करने पाओ जिस काम के लिए तुम बुलाए गए हो। चौथा पद कहता है, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। और क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। आपको बताना चाहता हूं कि जब आप परीक्षा में हैं, जब आप तकलीफ में हैं, जब आप रोने की वादियों में हैं, जब आप टूटे हुए दिल को लेकर के शायद कोई आपको देख रहा है और कोई नहीं देख रहा है, आप बहुत सी उलझन में हैं, बहुत सी बातें आपको घेर रखी हैं, आपको बताना चाहता हूं जब आप इस परीक्षा से होकर जा रहे हैं, आप इस परीक्षा में अकेले नहीं हैं, यहोवा परमेश्वर आपके संग है और आपको इस परीक्षा में यहोवा परमेश्वर जयवंत करेगा। जब हम इसके 8वें पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक खास बात लिखी हुई है कि जब तुम युद्ध में जाना तो ऐसा 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 होगा, पर सरदारों के लिए यानी कि लीडर्स के लिए खास तौर से ये वाली बात लिखी गई है। और लिखा हुआ है 8वां पद, जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 20 अध्याय का 8वां पद पढ़ते हैं तो इस तरीके से लिखा हुआ है, इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। आपको बताना चाहता हूं जब आप कलीसिया में हैं, जब आप घर में हैं, आप बहुत से लोगों के लिए वो जन हो सकते हैं जिनको लोग देखकर सीखेंगे। कई बार जब हम अपने परिवार में होते हैं और हमारा हियाव टूट रहा होता है, हमारा विश्वास कमजोर हो रहा होता है, तो हमारे पीछे जो लोग होते हैं वो विश्वास में ऑलरेडी कमजोर हो जाते हैं, वो ऑलरेडी गिर जाते हैं, क्योंकि आप अपने घर के वो जन थे जो विश्वास में थे। और जब आपको आपके घर के लोग ही देख रहे हैं कि उनका विश्वास कमजोर हो गया है, वो परेशान है, वो रो रहे हैं, वो तकलीफ में है, तो आपको बताना चाहता हूं वो घर जो आपका घर था वो कहीं ना कहीं विश्वास में कमजोर हो गया, उनका हियाव कहीं ना कहीं टूट जाएगा। जब आप कलीसिया में होते हैं, जरूरी है कि आप एक दूसरे जन के लिए मजबूती का कारण हो, ना कि डरने का, ना मन के कच्चे होने का, पर ऐसा कारण हो जिससे लोगों का दिल मजबूत हो और वो हियाव के साथ खुदावंद की सेवा कर सके। जब हम देखते हैं, जब वचन बताता है कि तेरे कारण यदि तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना जो है वो उद्धार पाएगा। अब इसी वर्ष को अगर हम इस तरीके से देखें कि यदि तू विश्वास नहीं करेगी, अगर तेरा मन कच्चा रहेगा तो तेरा घर उद्धार नहीं पाएगा, तेरा परिवार जो है उद्धार नहीं पाएगा। आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने मुझे और आपको उद्धार देने के लिए बुलाया है, मुझे और आपको इसलिए बुलाया ताकि मैं और आप उसकी सेवकाई करें। जरूरी है कि हम हियाव के साथ, मजबूती के साथ, पक्के होकर, पक्के विश्वास में होकर, मजबूत विश्वास में होकर हम परमेश्वर की सेवकाई को करें, क्योंकि हमारे पीछे बहुत से ऐसे लोग हैं जो चल रहे हैं और देख रहे हैं, और जब वो आपको कमजोर देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास भी कमजोर हो जाता है। जब वो रोमियो की किताब में देखते हैं, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 28वें, 35वें, 36वें, 27, 37वें, 38वें और 39वें पद को हम देखेंगे और परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके हम देखेंगे 28वें पद को, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिल मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरा ये विश्वास है कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप यीशु मसीह के काम को कर रहे हैं, आप बुलाए गए हैं, आप चुने हुए हैं, और परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है ताकि आपके जीवन में बड़ी भलाई को दिखाए, हालेलुया, आपके जीवन में बड़ी आशीष को दे, हालेलुया, आपके जीवन में परमेश्वर अपने वचन के प्रकाशन को दे, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और जब परमेश्वर का वचन हम आगे देखते हैं तो 35वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर रोमियो की पत्री 8वां अध्याय के 35वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। पहली चीज है कलेश, हम बहुत से कलेशों में घिरे हो सकते हैं, बहुत से संकट में घिरे हो सकते हैं, बहुत से उपद्रव में घिरे हो सकते हैं। हो सकता है कि हम अकाल की समस्या में घिरे हों, ऐसा समय हो जब शायद हमारे पास बहुत सारी चीजें ना हो, बहुत सी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा ना हो, हमारे पास रिसोर्सेज ना हो। आगे लिखा है नंगाई या जोखिम, बहुत से जोखिम आपकी जिंदगी में आ रहे हो, बहुत सी तकलीफें आपकी जिंदगी में आ रहे हो। 36वां पद कहता है, जैसा लिखा है
कि तेरे लिए हम दिन रात घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। और 37वां पद कहता है, परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं। आपको बताना चाहता हूँ, आप परीक्षा में हो सकते हैं, हो सकता है लोग आपको कह रहे हो कि अब तो तुम्हारा वध हो जाएगा, अब तो चीजें खराब हो जाएंगी, पर जब आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह आपको बलवंत करेगा, यीशु मसीह आपको जीवन करेगा। लेकिन परंतु इन सब बातों में भी हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से बढ़कर हैं। जब आप यीशु मसीह के साथ चल रहे होंगे तो परमेश्वर पिता आपको जीवन करेगा। 38वां पद और 39वां पद इस तरीके से कहता है, रोमियो उसका 8 अध्याय का 38वां 39 पद कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई और न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम इस वचन को इस तरह से पढ़ते हैं, जब लिखा है कि कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है उनकी बातों में, उनके शब्दों में ये हियाव दिखाई दे रहा है, ये मजबूती दिखाई दे रही है कि वो परमेश्वर पर एक पक्के विश्वास को करने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर में मजबूत विश्वास को करने वाले लोग हैं। उनका विश्वास अधूरा नहीं है, उनका विश्वास कच्चा नहीं है, और उनका विश्वास पूरा है, संपूर्ण है, मजबूत है और पक्का है। आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, जब आप खुदा के काम को कर रहे हैं, खुदा की खिदमत को कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, खुदावंद यीशु मसीह आपके परिवार में है, आपको बताना चाहता हूँ वो किसी भी जगह में आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं, पर हर पल आपको मजबूत करेगा। वचन कहता है तुम ऐसी विपत्ति में नहीं पड़े जो सहने से बाहर हो। कोई विपत्ति ऐसी खुदावंद आप पर लाने नहीं देगा, कोई भी विपत्ति आप तक पहुंचने ना पाएगी जो आपके सहने से बाहर हो। पर आज की इस दिन में बताना चाहता हूँ, आज के इस समय में आपको बताना चाहता हूँ, जब आज की सुबह की आराधना में हम और आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आपके साथ है। खुदावंद पर विश्वास रखिए और पक्के हो जाइए, कच्चे ना बनिए पर पक्के हो जाइए, क्योंकि जब हम पक्के होते हैं तो हम खुदावंद के काम के हो जाते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो अधूरा होता है, कच्चेपन का मतलब होता है अधूरापन, या हम कह सकते हैं आधा। जब हम देखते हैं कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो एक खास काम होता है कि क्लास वर्क के साथ साथ उन्हें होमवर्क भी मिलता है, पर जब वो होमवर्क पूरा नहीं करते हैं तो क्या होता है, टीचर जब उनको देखती है तो डांट लगाती है, या कभी कभी उनको पनिशमेंट भी मिलती है। क्यों? सराहनीय काम नहीं किया है, जो तुमने अधूरा काम किया वो सराहनीय काम नहीं किया है, बीच में छोड़ दिया, ये सराहनीय काम नहीं किया है। कभी आपके घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, घर बन रहा हो, चारों दीवारें खड़ी हो गई हो, आप बहुत अच्छा फर्श बना रहे हो, बहुत सी चीजें लगा रहे हो, सब चीजों को आप करने की कोशिश करें, और ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो छत पड़ रही थी वो ना पढ़े, तो आपको बताऊं आपका जो घर है वो घर नहीं कहलाएगा, पर चार दीवारी ही कहलाएगा, क्योंकि उसमें छत नहीं है, क्योंकि वो क्या हुआ है, अधूरा हो गया है। कच्चे का मतलब है अधूरा रहना, अधूरा छूट गया है। हमारी और आपकी जिंदगी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको संपूर्ण करते हैं, मुझे और आपको पूरा करते हैं। मुझे जरूरत है कि मैं अपने प्रभु पर विश्वास करूं, और विश्वास के द्वारा बड़े अद्भुत काम होने पाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसके 11वें पद में इस तरीके से लिखा है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसके 11वें पद में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, और वर्तमान में हर एक प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। वर्तमान मतलब अभी की जो बातें हो रही हैं, ताड़ना हो रही है, मुश्किल हो रही है, परीक्षा हो रही है, और हम देखते हैं महामारी फैल रही है, और हम देखते हैं बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पर परमेश्वर का वचन कह रहा है और वर्तमान में हर एक प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात मालूम पड़ती है, दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, गौर से सुनिएगा, लिखा हुआ है तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। पीछे मतलब उसके बाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें जरूरी है कि हम उस सिचुएशन में रहकर, उस परीक्षा के समय में भी रहकर पक्के हो जाएं। जैसे एक मिट्टी का बर्तन आग में रहने के बाद क्या होता है, तपते 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 एक दिन क्या होता है, वो मजबूत हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हाथ से अगर वो छूट भी जाता है तो कई बार वो इतना मजबूत हो जाता है
कि छूटने के बाद भी जब वो जमीन पर गिरता तो टूटता नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें ऐसी सिचुएशंस में लेकर जाता है ताकि मैं और आप मजबूत हो जाए। अगर हम देखें कि पौलुस रसूल को हम देखते हैं जिस तरीके से कि वो पौलुस प्रेरित जो हैं वो सेवकाई को कर रहे हैं, बहुत से जोखिम को उठा रहे हैं, बहुत से मुश्किल को उठा रहे हैं, बहुत से क्लेश को उठा रहे हैं, बहुत सी तकलीफों को उठा रहे हैं। एक भी प्रभु यीशु मसीह का चेला ऐसा नहीं था जिनको तकलीफ ना उठानी पड़ी हो, उनको परेशानी ना उठानी पड़ी हो, उनको जोखिम ना उठाना पड़ा हो, पर उस जोखिम में भी वो खड़े रहे, तैयार रहे और खुदा की सेवकाई करते रहे। आपको बताना चाहता हूँ प्रेरितों के काम उसके 4थे अध्याय में जब हम देखते हैं, 3रे अध्याय में यूहन्ना और पतरस सुंदर फाटक पर गए थे और एक व्यक्ति को जो लंगड़ा था उसको चंगाई दी थी। पर जब फरीसियों ने देखा, लोगों ने देखा कि इसको कैसे चंगाई मिल गई, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, किस नाम से कर रहे हैं, उनको घेर लिया, यूहन्ना पतरस को घेर लिया, उनके लोगों को घेर लिया और उनसे पूछने लगे तुम भाई किसके नाम से ये आश्चर्य कर्म कर रहे हो? तो यूहन्ना पतरस कहने लगे यीशु मसीह के नाम से हम आश्चर्य कर्म करते हैं, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, और यीशु मसीह के बारे में बताने लगे। पर जो ये लोग थे, फरीसी लोग थे, ये चिढ़ने लगे और उनको धमकी देने लगे कि आज के बाद तुम इस नाम से कोई भी काम नहीं करोगे, कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं निकालोगे, किसी को भी चंगाई नहीं दोगे। और आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम में लिखा है, प्रेरितों काम उसके 4 अध्याय के 13वें पद में लिखा है कि जब ये सब चीजें हो रही थी, यूहन्ना पतरस घिरे हुए थे, पर यूहन्ना पतरस के अंदर एक अलग सी बात नजर आती है। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय और उसका 13वां पद इस तरह से कहता है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और असाधारण लिखा हुआ है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो अचंभा किया। लोग पतरस और यूहन्ना को देख करके जब वो बातें कर रहे हैं तो अचंभित हो जा रहे हैं। लिखा है फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप यीशु मसीह के साथ रहते हैं तो हो सकता है कि आप साधारण हो और आपके अंदर असाधारण बातें नजर आने लगती हैं। आपका जो दिल होता है वो मजबूत हो जाता है, आपकी बातों में हियाव नजर आता है, आपकी बातों में डर नहीं होता है, आपकी बातों में अधूरापन नहीं होता है, आपकी बातों में कच्चापन नहीं होता है, पर आपकी बातों में मजबूती होती है। आपकी बातों में एक ऐसा सामर्थ होता है जो यीशु मसीह हमें और आपको देता है। आपको बताना चाहता हूं, वचन कहता है प्रेरितों के काम उसके 4थे अध्याय के जब हम 29वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जब फरीसियों ने उन दोनों को धमकियां दी, उनके लोगों को धमकियां दी, तो वचन कह रहा है, जब हम 4थे अध्याय के 29वें पद को देखते हैं प्रेरितों के काम में, तो लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन हियाव से सुनाए। यहाँ पर भी वो ये नहीं कह रहे कि हमको मारा गया है, हमको बहुत परेशानी हुई है यीशु मसीह और अब हम ये वाला काम छोड़ने वाले हैं। पर आपको बताना चाहता हूँ ऐसी सिचुएशन में भी, इस कंडीशन में भी, जब उनको धमकाया गया है, जब उनको डराया गया है, जब उनकी जान पर बन आई है, तब भी वो एक दुआ को कर रहे हैं कि हे प्रभु तू उनकी धमकियों को देख। ये नहीं कह रहे हैं कि हम उनको देख लेंगे। कई बार जब मेरे और आपके जीवन में बहुत सी चीजें होती है तो हमारे जुबान से कई बार ये वाली बात निकलती है, हम देख लेंगे, हम उनको देख लेंगे, हम उनको ठीक कर देंगे। और आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना और पतरस एक बात कहने लगे, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन हियाव से सुनाने पाए। आपको बताना चाहता हूँ आपके और मेरे जीवन में यही लक्ष्य होना चाहिए कि खुदावंद में हम पक्के हो जाएं, खुदावंद में हम मजबूत हो जाएं, और चाहे जैसी सिचुएशन हो, चाहे जैसी धमकियां हो, चाहे जैसी परेशानियां हो, चाहे जैसी ताड़नाएं हो, चाहे जैसी भी समस्या हो, चाहे जैसे भी संकट और क्लेश हो, पर हम एक दुआ करें कि खुदा बाप हमें मालूम है हम तेरी खिदमत करने को निकले हैं और हम किसी भी सिचुएशन में रुकेंगे नहीं, किसी भी सिचुएशन में डरेंगे नहीं, कोई चीज हमें तेरी मोहब्बत से अलग नहीं करने पाएगी। खुदावंद हम तेरा काम करेंगे, खुदावंद हम तुझ में बने रहेंगे। और वचन कहता है कि अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन हियाव से सुनाए। और जब हम 31वें पद को देखते हैं, प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 31वें पद को देखते हैं, तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे।
जब आप इस वर्ड को पढ़ेंगे, लिखा है वो हियाव से वचन को सुनाते रहे। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यीशु मसीह पर अपने मजबूत ईमान को रखते हैं, जो यीशु मसीह में पक्के ईमान को रखते हैं, वो आज भी यही कहते हैं कि हमें किसी की धमकियों से डर नहीं है, हमें किसी की बातों से डर नहीं है। हम अपने यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे क्योंकि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हम किसी से डरेंगे नहीं, हम किसी से दबेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये काम सौंपा है। जिस तरीके से फरीसी मना कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, तो ये लोग ये दुआ करते कि हे प्रभु, हम उनको ठीक नहीं करेंगे, पर तू अब देख, तू उनकी धमकियों को देख और हमें यह वरदान दे कि हम तेरे वचन को हियाव से सुनाने पाए। मैं आपसे आज गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके जीवन में ये वाली बात होनी चाहिए कि कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी सिचुएशन आपको आपके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से अलग ना करने पाए, अलग ना करने पाए। पर आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का रूह आपके साथ है, खुदा की जो सामर्थ है वो आपके साथ है, खुदा का जो वचन है वो आपके साथ है, और खुदावंद आपको मजबूत करेगा और आपको डरने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको हताश नहीं होने देगा, आपको निराश नहीं होने देगा, आपको परीक्षा में पड़े नहीं रहने देगा। और वचन कहता है कि जब तू युद्ध करने को जा रहा है, जब तू लड़ने को जा रहा है और तू सामने विरोधी की सेना को देख रहा है कि बहुत है, तू देख रहा है कि उसके रथ बहुत हैं, तू देख रहा है कि उसके घुड़सवार बहुत हैं, तब डरना नहीं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे संग है और वो तुझे जयवंत करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद आपके साथ है और आपको किसी परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं है। हियाव से उसके वचन को सुनाएं और उसके काम को करें। खुदावंद आपको बरकत दे, कच्चे नहीं वरन पक्के बने और खुदावंद की हमद व सिताइश करें और उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं इस अच्छे समय के लिए प्रभु, इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद जो आपने हमें दिखाया है। खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और ये दुआ करते हैं खुदावंद, जिस तरीके से यूहन्ना और पतरस ने इस प्रार्थना को किया कि हे प्रभु, तू उनकी धमकियों को देख और हमें यह वरदान दे कि हम तेरा वचन हियाव से सुनाने पाए। प्रभु, जब आज बहुत सी बातों में हम देखते हैं कि विरोध हो रहा है, प्रभु मसीह का विरोध हो रहा है, तेरे लोगों का विरोध हो रहा है, पर हम दुआ करते हैं खुदावंद कि हम किसी भी बात से डरे नहीं, रोके ना जाएं। अब जरूरी है प्रभु कि हम कच्चे विश्वास के रखने वाले ना हों और मजबूत विश्वास को रखने वाले हों, ताकि कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बीमारी, कोई भी आफत, कोई भी जोखिम, कोई भी तलवार हमें तेरी मोहब्बत से अलग ना करने पाए। और हम हमेशा यही दुआ करते रहे कि खुदावंद आप बढ़ें और हम घटें और हमारे जीवन से, हमारी कलीसिया से, हमारे परिवार से आपको आदर महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। जब आप इस इबादत को खत्म कर रहे हैं, जरूर से एक साथ प्रभु की प्रार्थना करें, हमारे पिता की प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।